तीन पल, तीन नक्षत्र, तीन समय, 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज, बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुनिए। आओ, पहला बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए, फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष, दूसरा शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय। महाराज, जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो, हमारा शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं। महाराज, इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं, जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं। महाराज, दूसरा, पार्वती, तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया। महाराज, भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, मारा 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है। महाराज, ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुख प्राप्त करना। कि बाबा भोलेनाथ जी के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो रुद्राक्ष का पौधा है, माता पार्वती के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो बेलपत्री का पौधा है, और उमा और महेश, जिस महेश के वंशज है महेश्वरी, जिनकी 12 खाम प्रगति है भगवान महेश के द्वारा, वो महेश उमा और महेश का जो चरित्र है कि उमा और महेश का जब प्रागट्य हुआ, उमा और महेश जब दोनों आनंद में विभोर होकर जब चलते हैं, और दोनों के बैठने से तप मुद्रा से जो पौधा उत्पन्न होता है वो शमी का पौधा है।
शमी का पौधा। तो एक बात ध्यान रखिए, शिव जी के द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई कांटे नहीं है। पार्वती के द्वारा जो निर्मित हुआ बेलपत्री का पौधा, उसमें कांटे हैं। और पार्वती के मिलन से भी जो उत्पन्न हुआ है शंकर के साथ में, उसमें भी कांटे हैं। शमी के पौधे में भी कांटे हैं, शमी के वृक्ष में भी कांटे हैं। तो पार्वती जी स्कंद पुराण में प्रश्न कर रही हैं भोलेनाथ जी से कि प्रभु मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है, पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया, उसमें कांटा क्यों आया? थोड़ा सा माताओं, मेरी जीजियों, आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर, पर लग जाए, पर आज कथा निकली है तो सुन लो है? कि शिवजी जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है, पर पार्वती जी जो संग में मिली हैं उसमें भी शूलता है, और पार्वती के द्वारा जो प्रकट हुआ बिलपत्र उसमें भी शूलता है। तो भगवान महादेव बोलते हैं, पार्वती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हृदय में कोई बात चुभे, शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगे। चार धाम हैं, और चार धाम में से 3 धाम में चावल जाता है महाराज। बस चावल के साथ में एक एक वस्तु चेंज हो जाती है। बद्रीनाथ में चावल जाता है, बद्री विशाल में भगवान को जो भोग लगता है वो केसरिया भात का लगता है महाराज। आप जब कभी बद्रीनाथ दर्शन करने जाएं तो बद्रीनाथ में 2 चीजें जरूर लेकर जाएं। एक श्वेत पोटली, सफेद पोटली में चावल, और दूसरी घर से जाएं तो थोड़ी सी 7 मुट्ठी चने की दाल। बद्री विशाल में 2 चीजें जा रही है। चावल तो 4 धाम में से 3 धाम में चावल जाता है। तो पहला बद्री विशाल में अगर आप कुछ लेकर जा रहे हैं तो अपने घर से भगवान के लिए अगर कुछ लेकर जा रहे हैं तो तंदूर लेकर जाएं, चावल साथ में चने की दाल। दूसरा द्वारका, द्वारका में भी द्वारका और भेंट द्वारका। द्वारकापुरी में जब चावल लेकर जाएं तो द्वारकापुरी में चावल के साथ में महाराज मुद्रा जाती है। मुद्रा मतलब कोई भी एक सिक्का डाल लो, रुपया 1 डाल लो, 2 रुपया डाल लो, पर नोट नहीं डलेगा, केवल कॉइन, सिक्का। सिक्का डाल लो, ये द्वारका की बात है। और भेंट द्वारका में जो चावल दिया जाता है वहां केवल 11 मुट्ठी चावल का दाना है। यहां द्वारका में आप कितना भी चावल दें उससे कोई मतलब नहीं है कि आप ज्यादा दें कि कम दें, पर तो भेंट द्वारका में 11 मुट्ठी चावल, 11 मुट्ठी चावल का स्मरण भेंट द्वारका में महाराज। भेंट द्वारका में जो चावल जाता है 11 मुट्ठी, वो लाल वस्त्र में जाता है, श्वेत वस्त्र में नहीं जाता भेंट द्वारका में। और आप द्वारका जी में दूध दें, सफेद वस्त्र में दें, पीले में दें, तुम्हारी मर्जी हो, वस्त्र में दें ना दें ये आपके ऊपर, वो आपका मन। पर भेंट द्वारका में जो चावल जाता है वो लाल वस्त्र में जाता है। तीसरा जगन्नाथपुरी में भी चावल का दान होता है, जगदीश में भी चावल। पर जगन्नाथपुरी में जो चावल जाता है उस चावल के साथ में श्रीफल, वो भी जल भरा हुआ, नारियल जो होता है पानी भरा हुआ, वो जगन्नाथपुरी में चावल के साथ में दे देना चाहिए। अब तीनों जगह का भाव समझ लीजिए कि चौथी जगह पहुंचे। बद्रीनाथ में जो तुमने चावल दिया वो क्यों दिया महाराज? भगवान शंकर ने काल भैरव को बुलाकर ब्रह्मा जी का सिर कटवाया था। वो ब्रह्मा जी का सिर भगवान शंकर के हाथ में जाकर चिपक गया। जब ब्रह्मा का सिर भगवान शंकर के हाथ में जाकर चिपका तब भगवान शंकर ने उसी समय पर चंद्रदेव आदि देवताओं से पूछा, ये हस्त के निकले कैसे? भगवान शंकर ने जब बद्री विशाल में पहुंचे, निज निवास पर पहुंचे, तो शंकर भगवान के हाथ से वो शीश ब्रह्मा का नीचे गिर गए।
इसलिए आज भी हिंदू धर्म में ब्रह्म कपाली बद्रीनारायण में होती है, क्योंकि वह ब्रह्मा का सिर गिरा। भगवान शंकर ने उसी समय पर ब्रह्मा जी को वर प्रदान करा, हे ब्रह्मदेव, आपका शीश इस बद्रीश में गिरा है, यहां पर ब्रह्म कपाली का भाव रहेगा। कोई अपने पूर्वजों के लिए 7 पीढ़ी, 11 पीढ़ी, 21 पीढ़ी में भी अगर यहाँ ब्रह्म कपाली नहीं कर गया, अगर एक अक्षत का दाना भी, चावल का एक दाना भी अगर बद्रीश के मंदिर में पहुंचेगा, अलकनंदा को पार कर कोई बद्रीश को जाएगा। इसलिए आज भी बद्रीनारायण अलकनंदा के पार, बनाने को बद्रीनाथ का मंदिर इधर हो जाता, पर अलकनंदा के पार क्यों? क्योंकि अलकनंदा को पार कर जो बद्रीश पर चावल का भाग दान करता है महाराज, तो जैसे अलकनंदा हम पार होते हैं चावल लेकर, वैसी हमारी कई पीढ़ियां बिना पिंड के पार हो जाती हैं। कई पीढ़ियां बिना पिंड के। बद्रीश का भाव, द्वारकाधीश का भाव शास्त्र वर्णन करता है, चावल का जो भाव का गया, और बद्रीनाथ में जो अपन ने चने की दाल चढ़ाई है वो शंकर के भाव से चढ़ाई, क्योंकि ये बद्रीनाथ की जो भूमि है ये शिव की भूमि है। आपको पहले भी कथा में कहा, शिव पुराण में, ये शंकर का घर था, लक्ष्मी जी को पसंद आ गया था इसलिए दे दिया गया। तो चने की दाल हम शंकर के भाव से समर्पित करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के। चौथा स्थान, ये 3 स्थान पर चावल का दान है, और चौथा स्थान है रामेश्वर, जहां जल का दान होता है। महाराज गंगा जल लेकर जाओ, भले एक डब्बी में लेकर